हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आपके अच्छे से एग्जाम जा रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मोशंस, उसी चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी बाकी के टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हम उनको वन बाय वन अच्छे से ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वही था हमारा मोशंस चैप्टर के नाम से ही। तो मोशंस का मीनिंग हमने पढ़ा था और कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो मोशन में है या फिर वो स्टेट रुकी हुई है, यानी कि रेस्ट स्टेट के अंदर है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। मोशंस को भी हमने क्लासीफाई किया था दो बेसिस पर। एक, अगर हम उनके पाथ के बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, तो हमने उनको क्लासीफाई किया था 5 तरीके का, जैसे रेक्टिलिनियर मोशंस, सर्कुलर मोशंस, रोटेशनल मोशंस और पीरियडिक मोशंस, और इसके बाद था एक रैंडम मोशंस। और अगर हम मोशंस को क्लासीफाई कर रहे थे उनके स्पीड के बेसिस पर, तो हमने देखा था कि दो तरह का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों के फॉर्मूले क्या आते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने लास्ट में क्या फाइंड किया था, जो हमारी स्पीड होती है और जो वेलोसिटी होती है उनके फॉर्मूले क्या होते हैं और उनको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिसके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये होता है क्या एक्सेलरेशन और कैसे हम मेजर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है क्या ये भी कितने तरह का होता है, तो हम इसको भी फर्दर क्लासीफाई करेंगे अलग अलग तरीके का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो आपकी बुक के अंदर 3 इक्वेशन दे रखी है मोशंस को लेकर के। तो वो तीनों इक्वेशंस हम देखेंगे कि कैसे आई हैं, किस तरह से डेरिवेशन है। डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेंगे। अगर पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये डेरिवेशंस आई कहाँ से, ये फॉर्मूले जनरेट कहाँ से हुए। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशंस, कि जो भी हम मोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं उसका ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रिप्रेजेंट हम करेंगे दो तरीके से, एक देखेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ और एक देखेंगे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। और सबसे लास्ट का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो हम वन बाय वन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिसका नाम हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो पहला वर्ड आ रहा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आना और उसका रेट। अब मैं इसको समझाता हूँ एक छोटे से कॉमन एग्जांपल के साथ। सपोज करो मेरे पास बाइक है और बाइक की जो स्पीड है, बाइक की स्पीड है सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी बाइक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और मैं खाली रोड पे चला रहा हूँ। और जैसे ही मैंने देखा खाली रोड है, मैंने क्या करा, उसमें एक्सीलेटर देना स्टार्ट करा। जैसे ही मैंने उसको एक्सीलेट किया, उसकी बाइक की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते वो मेरी बाइक की स्पीड कितनी पहुंच गई, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड से मेरी बाइक की स्पीड कितनी पहुंच गई, 80 मीटर पर सेकेंड। और इतनी स्पीड को पहुंचने में उसको सपोज करो टाइम लग गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक मैंने एक्सीलेटर को खींचा और मेरी बाइक की स्पीड पहुंच गई 80 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी बाइक की स्पीड शुरू में कितनी थी, शुरू में थी 20, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, इनिशियल। क्या बोलने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरी बाइक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से। बाद में मेरी बाइक की स्पीड कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, बाद वाली, जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा वी से। ठीक, और ये जो चेंजेस आया है स्पीड के अंदर, ये कितने टाइम के अंदर आया, 20 सेकेंड के अंदर आया। तो ये मेरा हो गया टाइम। अब सवाल यहां पर देखो टॉपिक चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजेस आया है। अगर मैं आपसे पूछूं तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, पहले 20 थी अब 80 है, तो अब क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे। बढ़ी है स्पीड तो 80 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटाएंगे। अगर मैं यहां पर पूछूं चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, v माइनस यू, यही आया। और v कितना है हमारा 80, u कितना है हमारा 20। तो 80 में से 20 गया, कितना बचा, 60 बचेगा। तो यहां पर हमारा आएगा v की वैल्यू 80 और u की वैल्यू 20। ठीक, और आएगी वैल्यू कितनी, 60। यहां पर एक वर्ड और है रेट।
चेंज इन वेलोसिटी तो निकालनी है, बट उसका रेट निकालना है। हिंदी में बोलते हैं इसको दर, यानी कि जब भी रेट की बात आएगी तो रेट किसका निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी का, यानी कि वेलोसिटी के अंदर जितना भी चेंजेस आ रहा है, स्पीड में जितना भी चेंजेस आ रहा है, पर यूनिट टाइम निकालना है। अब ये जो चेंजेस आया है 80 में से 20 गए 60 की स्पीड का चेंजेस आया है, लेकिन ये आया कितने में? 20 सेकंड में आया। हमें ऐसे पूछा जा रहा है कि पर सेकंड कितना चेंजेस आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेट। रेट का मतलब क्या होता है? पर सेकंड, पर टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो ये जो 60 का जो डिफरेंस आया है वो आया 20 सेकंड में, और आपसे पूछा कितना गया है? पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकंड कितना चेंजेस आ रहा है। तो यहां पर हम लिखते हैं रेट। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जब रेट की बारी आएगी तो पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम से डिवाइड कर दोगे, और टाइम से मैंने जैसे डिवाइड किया तो ये जो चेंजेस आया है 20 सेकंड के अंदर आया है। अब मैंने इसको 20 से डिवाइड करा, ये कैंसिल आउट होने के बाद आया 3 मीटर पर सेकंड। कितना डिफरेंस आया? 3 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर मेरी बाइक की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ी है। 2 सेकंड बाद उस कितना चेंजेस आ गया? 6 का। 3 सेकंड के बाद 9 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से करते करते 20 सेकंड के बाद उसमें कितना चेंजेस आ गया? 60 का आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशंस हमारा क्या निकलेगा? इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशंस, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कुछ और सवाल। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो इसकी यूनिट होती है। अब यूनिट क्या आएगी? अब सपोज अब मैंने आपसे पूछा कि जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड, यही होती है। अब जब यहाँ पर ऊपर भी दोनों जगह क्या है? स्पीड ही है, तो ऊपर वाले की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशंस की यूनिट निकालने, ये क्या है? ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड घटेगा तो ऊपर भी मीटर पर सेकेंड आएगा, और अपॉन में टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक, सेकेंड से डिवाइड हुआ तो वो पहले से क्या था? पर यूनिट था, ऊपर जाएगा माइनस का 2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशंस की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 बार टाइम से डिवाइड हो रहा है, कोई भी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को 1 बार टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी निकलती है, 2 बार टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एक्सेलरेशंस निकलता है। ठीक, तो एक्सेलरेशंस हमारा क्या निकला? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा एक्सेलरेशंस कितने तरह का होता है, क्या सारे ऑब्जेक्ट हमारे सेम तरह के एक्सेलरेशंस को फॉलो करते हैं या नहीं। एक्सेलरेशंस, जब हम एक्सेलरेशंस की बात करते हैं तो हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी की। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं क्या उनकी स्पीड के अंदर जो चेंज होता है क्या वो एक समान होगा? नहीं। अगर उनकी स्पीड के अंदर एक समान चेंजेस आ रहा है, यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ, यानी कि जो पहली एज्यूम कर लो, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था बाइक का, अगर सपोज करो मेरी बाइक की स्पीड 20 है और 10 सेकंड के बाद मेरी बाइक की स्पीड कितनी आती है? 30 मीटर पर सेकंड की आती है। अगले 10 सेकंड के बाद वो मेरी स्पीड कितनी आएगी? 40 मीटर पर सेकंड की। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम स्पीड से बढ़ रही है तो उसके लिए मैं टर्म्स यूज करता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस होता है क्या है? इफ अ बॉडी ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शुरू के 10 सेकंड में जितनी स्पीड बढ़ी है अगले 10 सेकंड में भी उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने चौक ली और उसको मैंने ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, ज़्यादा हाइट से छोड़ दिया, 10वें फ्लोर से 12वें फ्लोर से छोड़ दिया, तो उसको नीचे आने में कम से कम 10 सेकंड लग गए, एज्यूम कर लो। तो जो इसकी स्पीड थी पहले सेकंड में, यानी कि जो हम पता है ग्रेविटी, अगर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर, तो जो इसके अंदर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ को, जो इसकी स्पीड है वो हर सेकंड स्पीड बढ़ती जा रही है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसके अंदर जो मोशन है, यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो कौन सा है? हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से फॉल कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो कंटिन्यूसली सेम रेट से बढ़ रही है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन इन द डिक्लाइन प्लेन। अगर कोई डिक्लाइन प्लेन दे रखा है, जैसे इसमें देखो, और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को मूव कर रहा है, तो जो इसकी स्पीड है वो भी कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है। थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हो क्या रहा है यहाँ पर भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है?
सेम रेट के साथ स्पीड के अंदर चेंजेस आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशंस। अगर स्पीड के अंदर चेंजेस आ रहा है, सपोज करो मैं क्राउडेड रोड पे जा रहा हूँ, यानी कि बहुत सारी मार्केट लगी हुई है और वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, तो कई बार मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, कई बार मेरी स्पीड कम होगी, यानी कि स्पीड के अंदर चेंजेस आ रहा है, स्पीड बदल रही है, तो उसके लिए हम क्या टर्म्स क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है, मूविंग कार क्राउडेड इन द स्ट्रीट, या फिर स्पीड ऑफ ए पैराशूट ऑफ द स्काई डाइवर्स। जो स्काई डाइवर्स आते हैं उसके जो पैराशूट की जो स्पीड्स होती है वो भी क्या होती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो वो भी क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी, व्हेन इफ द वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रही है, स्पीड को कवर कर रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। अब हम जो अगला वर्ड पढ़ते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे कि जो एक्सेलरेशंस है यानी कि स्पीड के अंदर बदलाव है, क्या वो हमेशा पॉजिटिव आता है या कई बार वो नेगेटिव भी होता है। तो याद रखना आपको कि जो स्पीड के अंदर चेंजेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर स्पीड के अंदर नेगेटिव चेंजेस आ रहा है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है, वर्ड है रिटार्डेशंस या फिर डी एक्सेलरेशंस या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है, सपोज करो वही पुराना वाला एग्जांपल, अगर मेरी बाइक 80 की स्पीड से और मैंने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, ठीक है, और एक टाइम के बाद मैंने उसको रोक दिया तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब उस कंडीशन के अंदर देखो, जो मेरी फाइनल स्पीड थी, फाइनल स्पीड पर मैंने क्या करा, उस गाड़ी को रोक दिया, ठीक है, फाइनल में क्या हुआ, बाइक रुक गई, तो फाइनल स्पीड जो मेरी वी थी वो क्या हो गई हमारी 0। और जब मैं चला रहा था बाइक को तो उसकी जो स्पीड थी उसको हम लेंगे इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड लिख सकते हैं, वो मेरी कितनी थी 80 किलोमीटर या 80 मीटर पर सेकेंड, एज्यूम कर लो, ठीक है, एज्यूम कर लो कि स्पीड कितनी थी 80 की, फाइनल कितनी हो गई 0 हो गई। अब यहां पर स्पीड का क्या हो रहा है, स्पीड हो रही है नेगेटिव के अंदर, कम हो रही है, घट रही है। तो अगर स्पीड कम हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, या फिर हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर हम बोलने वाले हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। अब नेगेटिव हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन में टी। अब v कितना है, यहां पर v है हमारा 0, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा टाइम था, टाइम सपोज करो ब्रेक लगाने में मेरे को लग गए 20 सेकेंड ही मान लो, ठीक है, 20 सेकेंड मैंने कंटिन्यूसली ब्रेक लगाया, तब मेरी बाइक की स्पीड 80 से 0 आ गई, तो 20 सेकेंड के अंदर मैंने इसको टाइम लगाया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 0 माइनस 80 यानी कि माइनस का 80 और अपॉन में 20, तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, माइनस की आई है, यहां साइन किसका है, माइनस का। अब माइनस का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि स्पीड घट रही है, यानी कि क्या हो रहा है, यहां पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अगर स्पीड घटेगी उसके लिए हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ेगी उसके लिए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा हमारा, बस एक वर्ड याद रखना है, रिटार्डेशंस या फिर डी एक्सेलरेशंस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली में इसका मीनिंग क्या होता है, रिटार्डेशंस का या फिर डी एक्सेलरेशंस का। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो ये 3 इक्वेशंस आपकी बुक के अंदर दे रखी हैं, इनकी जो डेरिवेशन है यानी कि जो फॉर्मूले निकले हैं, कहाँ से बने ये फॉर्मूले, उसकी डेरिवेशन आपकी बुक के अंदर दे नहीं रखी है, ना ही सिलेबस में दे रखी है, तो उसको आपके टेंशन नहीं करनी है। बट हम फिर भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों फॉर्मूले हमारे आए कहाँ से, कैसे बने, कैसे ड्राइव हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले को। जो पहला फॉर्मूला दे रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसकी जो डेरिवेशन है वो सिंपल है, अभी जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन में टाइम, यही पढ़ा था अभी हमने कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम। अब टाइम को लेकर के अगर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर डिवाइड में टाइम, तो यहाँ करके किस में रहेगा, मल्टीप्लाई में a इंटू टी, यहाँ क्या बचेगा v माइनस यू। अब ये माइनस का u है, ये उठा करके मैं दल आया इक्वल के साइड में, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये 80 है, 80 यहाँ लिख दिया, माइनस का u जैसे यहाँ पर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा v, तो v इक्वल टू यू प्लस 80।
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो पहला फॉर्मूला है या जो पहली इक्वेशन है वो हमारी इसी फॉर्मूला से ड्राइव हुई है, उसी को रीअरेंज कर दिया है और ये बन गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, यानी कि ये वाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके पीछे जो रीज़न है, तो अगर मैं पूछूं आपसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था जब हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो निकलती है वो निकलती है फाइनल और इनिशियल को माइनस कर देते हैं, ये होती है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी क्या निकलती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछली वीडियो देखना, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। सेकेंड, हम अगर मैं पूछूं आपसे कि जो मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है हमारा, डिस्टेंस जो भी हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ, तो हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। यही होता है वेलोसिटी, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही होता है ना। या मैं पूछूं स्पीड कैसे होती है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही होता है। तो यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दो भी है, वो हमारा किस में आएगा, ऊपर आएगा, और टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब यहां पर देखो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एस, रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को एस से। एवरेज वेलोसिटी है वी, यहां पर मैंने लगा दिया एवरेज, इनटू में टाइम, एस इक्वल टू वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था v प्लस यू अपॉन में 2 इनटू में t। ठीक, अब जरा इसको यहां से देखो, यहां पर उठा लाते हैं इसको, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में 2 इनटू में t। ज्यादा समझ में आ गया। अब यहां पर v की वैल्यू क्या रखिए, u प्लस ए टी। तो यहां पर हमने v को हटा करके क्या लग देना है, u प्लस ए टी। तो यहां रखेंगे u प्लस ए टी प्लस u, v की वैल्यू घटा के हमने क्या रखी है, u प्लस ए टी, ये हो गई v की वैल्यू, प्लस u अपॉन में 2 और इनटू में t। अब जरा इसको ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू एक u ये है, एक u है, तो टोटल कितना होगा, 2u, 2u प्लस ए टी। अब टोटल के डिवाइड में कितना है, 2 है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे टोटल के डिवाइड में 2 है तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, और यहां पर भी मैंने क्या लग दिया, यहां प्लस का साइन, इसके अपॉन में 2 लगा दिया और इसके अपॉन में 2 लगा दिया। मैथ्स अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, दोनों में अगर एलसीएम लेते हैं सेम ही आता है, ऊपर की वैल्यू आपस में ऐड हो जाती है। तो वही है, अगर मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया तो मैं इसको लिख दूंगा 2u अपॉन में 2, 80 अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई में क्या यहां पर t की मल्टीप्लाई दोनों के साथ है, क्योंकि पूरा का पूरा एक टर्म्स है। तो s की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचेगा केवल u, प्लस यह क्या बचेगा 1/2 at, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, t से। तो t की मल्टीप्लाई पहले मैंने इससे कर दी, तो यह रहेगा ut प्लस यहां भी t से मल्टीप्लाई हुई तो यहां पर आ गया t का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा सेकंड वाला। ये बेटा डेरिवेशंस पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, बट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूले बने कैसे। अगर मैं बात करूं थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला भी काफी ईजी। यहां देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसके अंदर था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या है, यहाँ पर t है, यहाँ पर t नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u इधर रहेगा v माइनस यू और अपॉन में रहेगा a। तो यहां से जो हमने t की वैल्यू रीअरेंज करी है, इस t की वैल्यू को उठा करके हम इसके अंदर रख देंगे, सॉल्व करोगे अपने आप ये वाली इक्वेशंस निकल करके आ जाएगी। थर्ड वाली अप्लाई कर लेना, t की अप्लाई करना इसके अंदर, सेकंड वाले के अंदर, तो आपकी थर्ड वाली इक्वेशंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अब हम जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस पे। हमारा अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस, यानी कि मोशंस को अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले, दिखाने वाले, दर्शाने वाले। अब हमारे पास मोशंस के अंदर जो जनरली पैरामीटर जो हमने पढ़े थे वो तीन ही थे, या तो डिस्टेंस पढ़ते हैं, या उसकी स्पीड पढ़ते हैं, या फिर हम उसके अंदर टाइम पढ़ते हैं। तो तीन ही चीज़ें पढ़ी हमने, एक डिस्टेंस यानी कि स्पीड, एक डिस्टेंस को हमने ऐसे दिखा दिया, एक स्पीड या वेलोसिटी हो गई हमारी, और थर्ड हमारा टाइम। तो अब तीनों के अंदर
हम करते क्या है, जो भी आपको डाटा दे रखा होगा वो किसी भी दो टर्म्स का दे रखा होगा, या तो स्पीड और वेलोसिटी का दे रखा होगा, या वेलोसिटी टाइम का दे रखा होगा, या फिर स्पीड और टाइम का दे रखा होगा। और दो चीज का जो भी डाटा दे रखा है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ के अंदर, तो उससे हम तीसरी चीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो हम लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस है और टाइम है। अगर हमें इन दोनों का डाटा दे रखा है तो हम उसको किस तरह से ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, और हम कैसे बाकी की जो चीज़ है, यानी कि बाकी का जो पैरामीटर्स है वेलोसिटी, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वही हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनाना है। आपको डाटा यहाँ दे रखा होगा, बुक के अंदर भी दे रखा है, एग्जाम्पल के अंदर भी दे रखा होगा, जो पेपर में पूछा जाएगा वहां पर भी आपको दे रखा होगा, अगर कुछ इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं तब। यहाँ पर दे रखा कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई व्हीकल ले लिया सपोज करो, उसका टाइम दे रखा है इन सेकंड, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो दे रखा है आपको मीटर के अंदर। अब सपोज करो हमने कार एज्यूम कर ली, कार ने 0 सेकंड के अंदर 0 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसी कार ने 2 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 मीटर का। 4 सेकंड के बाद 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। 6 सेकंड के बाद 9 मीटर, 8 सेकंड के बाद 12 मीटर, और 10 सेकंड के बाद 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये डाटा आपको दे रखा है, और आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर भी हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन। ग्राफ आपने देखा होगा जनरली इस तरह का होता है, बीच में हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, ओरिजिन होता है, ऊपर की तरफ एक एक्सिस होती है जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हमने एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन की जस्ट बियॉन्ड पीछे की तरफ देखते हैं तो वो हमारी माइनस वाली एक्स एक्सिस होती है, और सामने हमारी प्लस की एक्स एक्सिस होती है। अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो प्लस की वाई एक्सिस होती है, नीचे की तरफ देखेंगे तो माइनस की वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर हम 3 टर्म्स लेने वाले हैं, स्पीड, वेलोसिटी और हमारा टाइम। तो यहाँ पर माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम माइनस वाले को इरेज कर देंगे। तो हमने माइनस वाला x भी हटा दिया, माइनस वाला y भी हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ x एक्सिस जो बची है वो भी पॉजिटिव वाली है, और जो y एक्सिस है वो भी पॉजिटिव वाली है, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पर यूनिट टाइम के हिसाब से डाटा भरेंगे। अब इसके अंदर 2 लाइनें हैं यहाँ पर, एक हमारी हॉरिजॉन्टल है और एक हमारी वर्टिकल है। यहाँ पर भी हमें डाटा किसका दे रखा है, एक तो टाइम का दे रखा है, एक स्पीड का दे रखा है। पहले तो आपको याद रखना है कि हम डिस्टेंस और टाइम, हम यहाँ पर डिस्टेंस का भी रख सकते हैं, यहाँ पर टाइम का भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी डिस्टेंस का रख सकते हैं, टाइम भी रख सकते हैं। बट इसके पीछे एक रूल होता है, वो अभी नहीं पढ़ना आपको, बट आपको याद रखना है कि हमें ट्राई करना है, कोशिश करना है कि टाइम का डाटा हम हमेशा नीचे रखेंगे, नीचे वाली जो लाइन है। तो यहाँ पर हम डाटा किसका रखने वाले हैं, टाइम का। ठीक, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ पर हम रखेंगे इस डिस्टेंस का। ठीक, डिस्टेंस। और जो भी हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको याद रखना है कि जो भी हमें डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। टाइम हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 सेकंड तक, तो जितनी भी हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके अंदर हमें 10 तक का डाटा फिल करना है। तो यहाँ पर जो आपका पर यूनिट दे रखा होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट तक आ नहीं रहा है, तो हमने क्या करा, 2-2 का रेंज ले ली। ये 0 से 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है, 10 तक ही है। अब यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दे रखा है वो 0 से स्टार्ट है और 15 तक जा रहा है, यानी कि हमें यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ 15 तक लेकर के जाना है। तो आप एग्जाम के अंदर ध्यान से देखोगे कि जितना भी आपको ग्राफ पेपर दिया गया है या जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी है उसके अंदर वो सारा का सारा डाटा फिल हो जाए। तो यहाँ पर भी जितना डिस्टेंस ये था इतना डिस्टेंस यहाँ दे रखा होगा, ये 1 यूनिट है, इतना डिस्टेंस यहाँ दे रखा होगा, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, और हमें डाटा कितना भरना है, 15 तक भरना है। तो 0 ये है, तो मैं कितने कितने की रेंज लूँगा, मैंने ले लिया हाँ 3-3 का, ये 3, ये 6, ये 9, ये 12 और ये 15। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला 0 टाइम है, 0 डिस्टेंस है, तो टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों 0 हमारे यहीं पर होंगे। सेकंड में देखो, टाइम हमारा 2 सेकंड है और डिस्टेंस हमारा 3 सेकंड है। टाइम का 2 सेकंड कहाँ है, यहाँ पर टाइम का 2 सेकंड ये रहा, तो इस पॉइंट पर जो लाइन होगी वो हमारी ये होगी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया डैश डैश से। और टाइम 2 सेकंड पर डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट का, तो डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस वाली लाइन ये है, इस पर 3 यूनिट ये रहा, और इसकी लाइन ये जा रही है ये वाली। ठीक है, तो ये वाली लाइन ऐसे गई, ये वाली लाइन ऐसे गई, दोनों ने कहाँ मीट किया, दोनों ने क्रॉस किया इस वाले पॉइंट पर,
तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक, सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। टाइम है अगर हमारा 4 सेकंड, टाइम की लाइन ये रही और 4 सेकंड हमारा ये रहा, तो ये हो गई हमारी 4 वाली लाइन। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर का, तो डिस्टेंस कितना है, ये रहा 6 मीटर का, तो इसकी लाइन हो गई 6 मीटर की ये वाली, और दोनों ने कहाँ क्रॉस किया है, ये वाले पॉइंट पे, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया जिसको मैंने डार्क कर दिया। अगला पॉइंट हो गया, थर्ड वाला भी हो गया। अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। अगर टाइम दे रखा है 6 सेकंड का, टाइम दे रखा है 6 सेकंड का, 6 सेकंड ये रहा, ये लाइन है 6 सेकंड की, बिल्कुल हमने सीधी ड्रॉ कर दी, और टाइम डिस्टेंस कितना दे रखा है, 9 का, यानी कि डिस्टेंस हो गया हमारा 9 का, दोनों ने यहां पर क्रॉस करा है। अगला पॉइंट हो गया हमारा ये वाला पॉइंट भी मिल गया। अब हमें अगला वाला देखना है, 8 पर 12 है, 8 वाली लाइन ये रही, 12 वाली लाइन ये रही, दोनों क्रॉस कहाँ करेंगे, करीबन यहां पर क्रॉस करेंगे। अगला पॉइंट ये, और सबसे लास्ट का दे रखा है 10 और 15, टाइम हमारा 10, ये वाली लाइन यहाँ और 15 वाली लाइन यहाँ, दोनों ने क्रॉस करा यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट थे हमने सारे पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इनको हम क्या कर देंगे, सबको मिला देंगे। सबको मिला दिया, ये हमारा बन गया ग्राफ बन गया जो भी हमें डाटा दे रखा है। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता लगेगा, ये है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। किसका है ये, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। ये जो ग्राफ दे रखा है ये हमें डाटा बताएगा वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में। अब कैसे, अगर ये कैसा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, याद रखना, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है इसका, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अगर थोड़ी सी कर्व होती, ऊपर की तरफ होती, या तो ये ऐसे की तरफ जाएगा या ऐसे की तरफ जाएगा, कैसी भी कर्व आ रही है जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो बिल्कुल सीधा है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, ग्राफ अगर सीधा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का है। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। दूसरा, अब हम इससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब ये ग्राफ दे रखा है, अब मैंने पूछा आपसे कि जो ये कार दे रखी है, चल रही है 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में उस कार की स्पीड क्या होगी। क्या पूछा है आपसे, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस कार बिटवीन 4 to 6 सेकंड। 4 से 6 सेकंड के बीच में टाइम, वो आपके वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो यहां पर हम देखेंगे, आपको दे रखा है 4 से 6 सेकंड के बीच में, तो ये हो गया हमारा T1 टाइम, ये हो गया हमारा T2 टाइम, और T1 पे हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 6, ये हो गया हमारा S1 या D1 मान लो, और इसको मान लो ये सेकंड वाला D2। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, D2 माइनस D1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक, वेलोसिटी क्या रहेगा, D2 माइनस D1 और T2 माइनस T1। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रखा था, जब 6 सेकंड का टाइम था, तो 9 माइनस 6, ऊपर D2 माइनस D1 है, यानी कि 9 माइनस 6, ऊपर आ जाएगा हमारा, यहां पर इरेज करके लिख देते हैं 9 माइनस 6, और टाइम कितना है हमारा T2 माइनस T1, 6 माइनस 4। तो यहां पर हमने माइनस किया 6 माइनस 4, ये कितना आ गया ऊपर 3 और नीचे आ गया 2, 3/2। इसको मैं कैलकुलेट डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.5, और वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो उस कार की 4 से 6 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि 8 से 10 मीटर के बीच में कार की वेलोसिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, इस पे स्पीड डिस्टेंस देखोगे, ये हमारा हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D1। तो ऊपर वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, इसमें से बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं अगर आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये भी याद रहेगा कि यूनिफॉर्म कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कर्व में होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, उम्मीद है क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगला ग्राफ, जो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। अगला ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आपको डाटा दे रखा होगा वो दे रखा होगा टाइम का और वेलोसिटी का।
सपोज करो कोई कार है और उसने 0 सेकंड के अंदर, जो टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर है, तो उसने 0 सेकंड के अंदर जितनी वेलोसिटी अटेंड की वो थी 0 मीटर पर सेकंड। सेम 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसी हिसाब से क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता आ रहा है उसकी वेलोसिटी या स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। अब हमें इस डाटा का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो वही ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 2 लाइन ले ली, एक हॉरिजॉन्टल और एक हमारी वर्टिकल। ये हमारा ओरिजिन हो गया और मैंने नीचे क्या लिया है, टाइम, और ऊपर लिया है वेलोसिटी। ठीक है, ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर यूनिट दे रखा होगा, ये यूनिट जो हमारी डार्क वाली लाइन होती है। ठीक, अब इस यूनिट के अंदर हमें क्या भरना है, डाटा फिल करना है। अब वही देखो, जो टाइम है, टाइम हमारा दे रखा है 10 तक का, मैक्सिमम टाइम है 0 से स्टार्ट, तो यहाँ 0 से टाइम वाली जो लाइन है यहाँ तक मुझे 10 तक भरना है, फिल करना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यूनिट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 2 फिल कर दूंगा, 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10। ये मेरा डाटा किसका दे रखा है, टाइम का। इसी तरह से वेलोसिटी मेरी 0 से स्टार्ट है, 25 मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना है 25। तो मुझे इस वाली लाइन के अंदर 25 तक डाटा फिल करना है। यहाँ कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5, तो सिंपल मैं 5 ले लेता हूँ यहाँ, तो 5 की रेंज ले ली, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ 25। ठीक, तो ये वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड के अंदर गिवन, और टाइम किसमें दे रखा है आपका, सेकंड के अंदर गिवन है। अब फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी, तो दोनों का 0 यही होगा, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा, टाइम अगर हमारा 2 है तो वेलोसिटी 5 है, टाइम अगर 2 है, टाइम ये रहा 2 और वेलोसिटी 5 ये रही, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड, टाइम 4 है, वेलोसिटी 10 है, टाइम 4 वेलोसिटी 10, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट हमारा मिल गया। फोर्थ देखो, 6 टाइम दे रखा है और 15 हमारा वेलोसिटी है, तो 6 टाइम 15 वेलोसिटी, दोनों मीट करेंगे यहाँ पर। 8 पर दे रखा है 20, ये मीट करेंगे यहाँ पर, और 10 पर दे रखा है 25, ये मीट करेंगे यहाँ पर। ऑलमोस्ट हमें सारे पॉइंट मिल गए, और सभी पॉइंट को जैसे हम मिलाएंगे तो ये हम देखेंगे कैसी जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन। अब आपको याद रखना है, जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा होगा तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सेलरेशंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। जैसे अभी हमने देखा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशंस को। यही हमने पढ़ा था, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आती है, इसलिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशंस आता है, इसीलिए एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्सेलरेशंस कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यहीं पर कर्व आएगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे आइडेंटिफाई किया, इसको देख के। वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन हम निकालते कैसे। सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। तो यहाँ पर हम कर देंगे t2 माइनस t1, टाइम पीरियड जो हमारा इनिशियल होगा और फाइनल में से। अब क्वेश्चन सपोज करो मैंने पूछा आपसे कि 8 से 10 सेकंड के बीच में जो कार मूव कर रही है उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आया है। अब एक्सेलरेशन आपको क्या निकालना है, 8 से 10 के बीच में। तो ये हमारा हो गया t1 की वैल्यू 8, t2 की वैल्यू हो गई 10 और t2 पर हमारा होगा d2। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 25, तो ये हमारा क्या रहेगा d2। और जो हमारा t1 था 8 पर हमारा क्या था डिस्टेंस 20, ये हो जाएगा d1। यानी कि हमारा जो वेलोसिटी है ना यहाँ पर, तो उसको कर देंगे v2, इसको कर देंगे v1। ठीक, तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारी v2 यानी कि 25 माइनस u, इनिशियल कितनी वेलोसिटी 20, तो 25 माइनस 20, t2 माइनस t1, t2 कितना है 10 और t1 कितना 8, तो 10 माइनस 8, तो ये वैल्यू आ गई 5 और ये वैल्यू आ गई 2। 5 को 2 से डिवाइड किया, आ गया आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, कितना आया एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कब 8 से 10 के बीच में। इसी तरह से आप फाइंड करोगे 6 से 10 के बीच में तो भी यही आएगा, आप फाइंड करोगे 4 से 6 के बीच में तो भी यही आएगा। क्यों आएगा यही, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अगर ये कर्व वाला होता तो वैल्यू चेंज हो जाती। आप फाइंड आउट करके देख सकते हो, अगर आप
निकालोगे कि 2 से 4 के बीच में कितना एक्सेलरेशन आया है। तो आप क्या करोगे, इसको ले लोगे T2, इसको ले लोगे T1, और ये जो वैल्यू रहेगी हमारी ये क्या रहेगी V2, और ये वाली रहेगी V1। यहाँ डिवाइड माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, डिवाइड करोगे तब भी आएगा 2.5। अब सब में सेम आ रही है क्योंकि ये एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आपके एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे कुछ ग्राफ पेपर दे रखे हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो हो रहा है और किसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो हो रहा है। अगर आपने करेक्ट आइडेंटिफाई कर ली है तो इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आ गया। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कुछ और से ग्राफ दे रखे हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशंस को डिफाइन कर रहा है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को डिफाइन कर रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपके जो आंसर होंगे वो भी स्क्रीन पे आपको दिख गए होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो जैसा इसके नाम में आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, यानी कि सर्कुलर मोशंस हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पाथ कैसा होगा, सर्कल की शेप के अंदर होगा, यानी कि वो सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, मूव करेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्कुलर मोशंस। बट कैसा है वो, यूनिफॉर्म, यानी कि उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम अर्थ का रोटेशंस, यानी कि अर्थ रोटेट कर रही है हमारी सन के अराउंड, तो वो कैसा मोशंस फॉलो कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम हैंड्स ऑफ वॉच का, यानी कि घड़ी की जो सुई है वो कंटिन्यूसली सेम स्पीड के साथ क्या कर रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है। कैसा मोशन है उसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, जब सर्कुलर मोशन है तो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना डिस्टेंस होगा, 2πr। यही होता है सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल का। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। ये हो गया डिस्टेंस। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के अंदर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हो गया 2πr अपॉन में टोटल टाइम। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2πr अपॉन में टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और इसके ऊपर जितने भी सवाल दे रखे होंगे आपकी बुक के अंदर वो आपको सॉल्व करने, और भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।